तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी 3 कहानियाँ सुनाने जा रहा हूँ, जिसको सुनने के बाद आप लोगों के विचार भाव सब कुछ बदल जाने वाले हैं। इसमें सबसे पहली कहानी होने वाली है महात्मा बुद्ध ने कैसे किया अपने शिष्य का भ्रम दूर। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना। पढ़ते हैं वीडियो की। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अकेले बैठे हुए थे। उनके आसपास उनके शिष्य भी बैठे हुए थे। महात्मा बुद्ध बिल्कुल शांत स्वभाव से बैठे थे। उनको इस प्रकार बैठा देखकर उनके शिष्यों को चिंता हुई, कहीं महात्मा बुद्ध अस्वस्थ तो नहीं। तभी उनमें से एक शिष्य ने पूछा, हमसे कोई गलती हो गई है, आप मौन क्यों हैं? तभी दूसरे शिष्य ने पूछा, आप अस्वस्थ तो नहीं हैं? इस बात को सुनकर भी महात्मा बुद्ध मौन रहे, फिर भी वह कुछ नहीं बोले। तभी एक दूर खड़ा व्यक्ति महात्मा बुद्ध पर चिल्लाया। उसने कहा, आपने मुझे प्रार्थना सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी है? इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध ध्यानमग्न हो गए और कुछ ना बोले। वह व्यक्ति फिर से चिल्लाया, आखिर मुझे प्रार्थना सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है? इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध का एक शिष्य उसकी तरफ से बोला, प्रभु, उसे प्रार्थना सभा में बैठने की अनुमति प्रदान की जाए। महात्मा बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और अपने उस शिष्य की ओर देखकर बोले, उसे प्रार्थना सभा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि वह अछूत है। यह बात सुनकर उनके सभी शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बुद्ध उनकी मन की बातों को समझ गए और उनसे बोले, हाँ, वह अछूत है। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर उनके कई शिष्यों के मन में सवाल उठने लगे। उनमें से एक शिष्य ने पूछा, अगर हमारे धर्म में तो जात पात का कोई भेदभाव नहीं है, फिर यह इंसान अछूत कैसे हो गया? तभी महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, आज वह व्यक्ति क्रोधित होकर आया है। क्रोध से जीवन में कई प्रकार की हानियां होती हैं, जैसे कि क्रोध से शरीर की एकाग्रता भंग होती है और मन चिंतित रहता है। क्रोध हमेशा मानसिक हिंसा का कारण बनता है। जब तक वह व्यक्ति क्रोध में रहता है तब तक वह अछूत है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को कुछ समय एकांत में ही रहना चाहिए, जिससे कि उसके मन की एकाग्रता भंग ना हो और उसका क्रोध शांत हो जाए। वह क्रोधी शिष्य भी महात्मा बुद्ध की बातें ध्यान से सुन रहा था। वह समझ चुका था कि अहिंसा ही परम धर्म है, जिसके बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं है। वह पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था और महात्मा बुद्ध से माफ़ी मांगना चाहता था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उसने जीवन में कभी क्रोध न करने की शपथ ली। महात्मा बुद्ध समझ गए कि वह पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है और कभी क्रोध नहीं करेगा। इसलिए महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य को उठाया और उसे समझाया कि तुम क्रोध करने से अपने जीवन का अहम हिस्सा खो देते हो, खुद का ही अनर्थ कर बैठते हो और दोष दूसरे पर लगाते हो। इसलिए जीवन में क्रोध करना व्यर्थ है, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति कभी भी खुश नहीं रह सकता। इसीलिए हमेशा क्रोधी व्यक्ति को अकेला छोड़ देना चाहिए, जिससे कि उसे पश्चाताप हो और वह अपनी गलती का प्रायश्चित करे। अगर जीवन में क्रोध करते हो तो जीवन में क्रोध करने के बहुत से नुकसान हैं। जीवन में क्रोध करने से तन मन धन तीनों की हानि होती है और कोई भी साथ नहीं रहता, सब साथ छोड़कर चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी पहली कहानी, जिसमें आप लोगों को बताया कि कैसे महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य का घमंड दूर किया। जीवन में आप लोगों को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध के बहुत से नुकसान हैं। अगर आपको पहली कहानी पसंद आई हो तो बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, जिससे कि उन लोगों को भी मोटिवेशनल मिल सके। महात्मा बुद्ध ने कहा भी है, क्रोध को पाले रखना किसी व्यक्ति के ऊपर गर्म कोयला फेंकने के समान है। इसमें आप स्वयं ही जलते हैं और किसी न किसी गलती के कारण अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। इसीलिए आपको कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी की ओर। हमारी नेक्स्ट स्टोरी होने वाली है रेत का घर। एक समय की बात है, किसी गांव में एक नदी के किनारे बहुत से बच्चे रेत से खेल रहे थे और रेत के घर बना रहे थे। अगर किसी दूसरे व्यक्ति का पैर किसी दूसरे व्यक्ति के घर को लग जाता तो वह बिखर जाता और इस बात पर झगड़ा हो जाता और कभी कभी मारपीट भी हो जाया करती थी। दूसरा व्यक्ति अपने मन में बदले की भावना लिए जाकर दूसरे व्यक्ति के घर पर बैठ जाता और उसके घर को तोड़ देता और फिर से अपना घर बनाने में तल्लीन हो जाता। ये सब दूर खड़े महात्मा बुद्ध देख रहे थे। महात्मा बुद्ध के साथ उनके शिष्य भी खड़े थे। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य उन बच्चों को ध्यान से देख रहे थे। वह बच्चे खेलने में मग्न थे और खेल बंद नहीं करना चाहते थे। उनके पास एक स्त्री आती और उनसे कहती कि तुम लोग अब खेल बंद कर दो, शाम हो गई है।
तुम्हारी माँ तुम्हारी राह देख रही होगी। पर बच्चे अपने खेल में मग्न रहते और किसी की ना सुनते थे। जब वह स्त्री चली गई तो सभी बच्चे एक जगह खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि शाम होने वाली है और अंधेरा होने वाला है। तो सभी बच्चों ने सभी घरों पर कूदना चालू कर दिया और सभी एक दूसरे के घरों को फोड़ने लगे। कोई किसी का घर नहीं देख रहा था कि कोई कौन सा है, और सभी घरों को तोड़ने के बाद वे अपने अपने घरों की ओर भाग गए। महात्मा बुद्ध को शरारत सूझी और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्या तुम मानव जीवन की कल्पना इन बच्चों के क्रीड़ा से कर सकते हो? क्योंकि तुम्हारे राज्य, राजधानियाँ, गांव सब कुछ ऐसे ही बने रह जाते हैं और तुम्हें सब कुछ छोड़कर ईश्वर के पास जाना ही होता है। इंसान अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ में इतना मग्न हो जाता है कि उसे जीवन का मूल्य भी याद नहीं रहता। वह कभी खुद से मिल ही नहीं पाता, पर सबका जाना तय है। हमें ज़्यादा सोच विचार करके अपना मूल्यवान समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और हमेशा वर्तमान में रहना चाहिए। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को इस कहानी के माध्यम से ये समझाना चाहते थे कि जिस प्रकार इंसान अपने जीवन में भाग दौड़ करता रहता है, उसे इतना याद तक नहीं रहता कि उसका भी कोई मूल्य है, वह भी इस दुनिया में आया था। वह कामों में इतना मग्न हो जाता है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता। क्योंकि इंसान वर्तमान में नहीं, भविष्य में जीना चाहता है। वह सोचता है कि मुझे सब कुछ पहले ही पता चल जाए, जिससे कि मैं अपने जीवन में सब कुछ कर सकूं। अगर हम बच्चों की क्रीड़ा और इंसान के जीवन को कंपेयर करें तो ये शीर्षक निकल के आता है कि बच्चे नादान होते हैं, उन्हें अपने वर्तमान से मतलब होता है, उन्हें ना भविष्य की चिंता होती है ना किसी चीज़ की। वह अपने जीवन में हमेशा वही करते हैं जो उनका दिल करता है। वह कभी भी किसी बात की चिंता नहीं करते। जबकि इंसान बहुत ही कठोर होता है, उसे वर्तमान की नहीं भविष्य की चिंता होती है। वह भविष्य के बारे में सोचता रहता है कि मैं कल ऐसा करूँगा, ये वो, बट वह कुछ नहीं कर पाता। इसीलिए महात्मा बुद्ध ये कहना चाहते हैं कि हमें अपने वर्तमान में जीना चाहिए और भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं अपनी तीसरी कहानी। हमारी तीसरी कहानी इस प्रकार है कि एक बार महात्मा बुद्ध सभी अपने शिष्यों को प्रवचन दिया करते थे, पर एक बार उनके प्रवचन सुनने के लिए बहुत से भिक्षुक वहां आकर बैठ गए। इस बार महात्मा बुद्ध सभा में आए तो उनके शिष्य उन्हें देखकर चकित रह गए, क्योंकि महात्मा बुद्ध हर बार खाली हाथ आते थे, बट इस बार कुछ लेकर आए थे। क्योंकि महात्मा बुद्ध जब करीब आए शिष्यों के तो उन्होंने देखा कि उनके हाथ में रस्सी थी। महात्मा बुद्ध ने किसी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप आकर अपने आसन पर बैठ गए और उस रस्सी में गांठें लगाने लगे। और सभी लोग उन्हें आश्चर्य से देखने लगे कि इसके आगे महात्मा बुद्ध क्या करेंगे। महात्मा बुद्ध ने सभा में उपस्थित सभी लोगों से एक प्रश्न किया, क्या यह वही रस्सी है जो गांठ लगाने से पहले थी? एक शिष्य बोला, गुरुजी, इस रस्सी को देखने के दो नज़रिए हैं। अगर पहले नज़र के दृष्टिकोण से देखें तो ये रस्सी वही है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है। अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो ये रस्सी बदल चुकी है, इसमें अब 3 गांठें हैं और इसे हम बदला हुआ कह सकते हैं। पर ये बात भी ध्यान देने वाली थी, भले ही ये रस्सी बाहर से बदली हुई प्रतीत हो रही है, पर इसका आकार बदला है, रूप बदला है, बट ये अंदर से तो पहले जैसी ही है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। बुद्ध उनकी बात सुनकर मुस्कुराए और वत्स, सत्य कहा तुमने, मैं इसकी अभी 3 गांठें खोल देता हूँ। और महात्मा बुद्ध ने रस्सी को दूर से दोनों तरफ पकड़ा और खींचने लगे। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से फिर एक प्रश्न किया, तुम्हें क्या लगता है मैं इस प्रकार रस्सी को खींचने से इन गांठों को खोल सकता हूँ? तभी उनका एक शिष्य तीव्रता से बोल पड़ा, नहीं गुरुजी, ऐसा करने से तो इसकी गांठें और कस जाएंगी और इसे खोलना और भी अधिक मुश्किल हो जाएगा। यह नहीं किया जा सकता, इसको और ज़्यादा खींचने से ये नहीं खोली जा सकती। बुद्ध ने अपने उस शिष्य की बात सुनी और फिर बोले, तो आप ही बताओ, इस गांठों को खोलने के लिए हमें अब क्या करना चाहिए? शिष्य बोला, प्रभु, हमें इन गांठों को गौर से देखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि इनको किस प्रकार लगाया गया है और इन्हें खोलने का प्रयास करना चाहिए। मैं यही जानना चाहता था, जिस प्रकार तुम मूल प्रश्न में फंसे हो, इसका कारण क्या है? बिना कारण जाने किसी चीज़ का निवारण करना असंभव है। मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग बिना कारण जाने ही बहुत सी चीज़ों का निवारण करना चाहते हैं। कभी किसी इंसान ने मुझसे ये नहीं पूछा कि मुझे क्रोध क्यों आता है, हमेशा इंसान ने यही पूछा कि मैं अपने क्रोध का अंत कैसे करूं, कैसे अपने क्रोध को नष्ट करूं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं पूछता कि मेरे अंदर अहंकार का बीज कैसे आया, वह यही पूछता है कि मैं अपने अंदर के अहंकार का अंत कैसे करूं, उस अहंकार को नष्ट कैसे करूं। मैं इस रस्सी के माध्यम से आप लोगों को यही बताना चाहता हूं, जिस प्रकार रस्सी में गांठें लग जाने से उसका मूल्य स्वरूप नहीं बदला, उसी प्रकार इंसान में कुछ खराबियां आ जाने से उसका
अस्तित्व नहीं बदला करता, वह वैसा ही रहता है जैसे वह पहले हुआ करता था। जिस प्रकार हम इस रस्सी की गांठें खोल सकते हैं, उसी प्रकार हम मनुष्य की समस्याओं का भी हल कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध इस कहानी के माध्यम से हमें यही समझाना चाहते हैं कि जीवन में जिस प्रकार समस्याएं आती हैं, समस्याएं अपने साथ समाधान लेकर आती हैं, तो हमें उनसे चिंतित नहीं होना है, बल्कि समस्याओं की मूल जड़ तक जाना है और उससे जड़ से खोद डालना है। क्योंकि अगर हम समस्या की मूल जड़ तक जाते हैं तो हमें समस्या का समाधान मिल जाता है और समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अगर आप लोगों को ये 3 कहानियाँ पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, वीडियो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि और भी लोगों को ये वीडियो देख सकें और उनको भी थोड़ा बहुत महात्मा बुद्ध की सच्ची बातें जानने का मौका मिल सके। इस वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आता रहे।